इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। अगले उसी कॉन्टेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और थर्ड नंबर पर हम लोग नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3 की बात करते हैं। देखिए N2O3 का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है यहाँ पर नाइट्रोजन का +3 होता है। और देखिए कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे 2NO N2O4 से कंबाइन करके 2N2O3 बनाता है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन बताएगा N2O4 से कंबाइन करके N2O3 बनाता है। इसी तरह से NOO2 से कंबाइन करके N2O3 बनाता है। और देखिए ये N2O3 ब्लू सॉलिड होता है, ब्लू कलर का सॉलिड होगा, एसिडिक होगा और इट इज़ द मिक्सचर ऑफ NO और NO2 बताएगा, NO और NO2 का मिक्सचर होगा और ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है और एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 होता है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है NO2 है और यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा। और देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो लेड नाइट्रेट को अगर हीट कर दें तो NO2 बन जाता है और साथ में PbO और O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए NO2 बहुत इंपॉर्टेंट केस है। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, एसिडिक होती है, पॉइजनस होती है और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डाइमराइज हो जाती है टू डायामैग्नेटिक N2O4 में। देखिए यहाँ पर NO लिखा हुआ है जबकि ये NO2 होगा तो 2NO2 -11.2 डिग्री सेल्सियस पर N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर NO2 है, NO लिखा हुआ है, इसको NO2 आप लोग समझिएगा। और NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है और डाइमराइज होकर N2O4 में कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और देखिए NO2 और H2O का मिक्सचर क्या होता है, NO2 और H2O का मिक्सचर HNO2 और HNO3 का फॉर्मेशन करता है। फिफ्थ नंबर पर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की बात करते हैं N2O4 और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 होगा। देखिए NO2 को डाइमराइज करा दीजिए और -11 अभी दिखाया था -11.2 डिग्री सेल्सियस पर, तो बताइए N2O4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके फिजिकल और केमिकल नेचर की बात करते हैं तो कलरलेस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, एसिडिक होगा। इट इज़ द डाइमर ऑफ NO2 गैस, NO2 गैस का डाइमर होगा और डायामैग्नेटिक होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए हम लोगों ने दिखाया यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड O इधर बन रहा है। देखिएगा इसके बाद डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की बात करते हैं या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 होगा। HNO3 को अगर P4O10 से 4HNO3 को P4O10 से अगर रिएक्ट कराएं तो बनता है 4HPO3 + 2N2O5। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड को अगर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं और जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जरा बताइएगा डाइमर के फॉर्म में होता है, P4O10 के फॉर्म में होता है, तो आपका बनता है यहाँ पर फास्फोरस एसिड और बताइए साथ में N2O5 का फॉर्मेशन होगा, मतलब नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा मेथड यहाँ पर है कि अगर नाइट्रिक एसिड को हम लोग P2O5 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है उसके प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड को लेते हैं तो बन जाता है N2O5 और वाटर का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो देखिए HONO2 यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और बन गया N2O5। ये भी कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक कंडीशन में ये भी होगा, नेचर इसका एसिडिक होगा। और देखिए इट फॉर्म कलरलेस क्रिस्टल बेलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म कलरलेस क्रिस्टल बेलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये कलरलेस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। और देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन देयर ग्रुप, अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन देयर ग्रुप। इसके अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ा यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड पढ़ा। सेकंड नंबर पर हम लोगों ने रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ा था यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट पढ़ा था। थर्ड नंबर पर रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन से हम लोग पढ़ा था यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड पढ़ा था। अब फोर्थ नंबर पर हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात करेंगे। तो मेटल से कैसे रिएक्ट करता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए ऑल दिस एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड, याद रखिएगा सारे के सारे एलिमेंट इसके मेटल से रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सच एज देखिए कैल्शियम नाइट्राइड है, कैल्शियम फास्फाइड है, Na3S2 है, Zn3Sb2 है एंड Mg3Bi2 है। याद रखिएगा इसके सारे एलिमेंट जरा बताइएगा, इसके सारे एलिमेंट मेटल से कंबाइन करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, Na3S2, Zn3Sb2, Mg3Bi2 ये बनता है। और इस सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, नाइट्रोजन का -3 होगा। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड की। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और ऑक्सी एसिड के बारे में आपको बताएं, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, देखिए नॉन मेटल अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हाइड्रा एसिड बनता है। इसी तरह से नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो ऑक्सी एसिड बनता है, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, H2SO4। देखिए इस तरह से आपको बता दें अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से नॉन मेटल कंबाइन करता है तो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने पीछे बात किया होगा मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हाइड्राइड बनाता
बनाता है, मेटल OH से कंबाइन करता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हाइड्रो एसिड बनाता है जैसे HCl, HBr, HI। इसी तरह से नॉन मेटल OH से कंबाइन करता है अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो ऑक्सी एसिड बनाता है जैसे HNO3, H2SO4, H2CO3। इस तरह से देखिए यहाँ पर ऑक्सी एसिड का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन की। तो याद रखिए 4 इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन होंगे और इसमें पहला होगा H2N2O2 जिसको कहते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। याद रखिए हाइपोनाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। और देखिए इसका स्ट्रक्चर आपके सामने HON डबल बॉन्ड NOH। और दूसरा जरा बताइए दूसरा क्या है, नाइट्रस एसिड है HNO2, इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा और इसका स्ट्रक्चर है HON डबल बॉन्ड O। याद रखिएगा नाइट्रस एसिड है जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं तो वो हाइपो अस रखते हैं, जब +3 रखते हैं तो अस रखते हैं, जब +5 रखते हैं इक रखते हैं। तो देखिए तीसरा यहाँ पर HNO3 है, यहाँ पर देखिएगा नाइट्रिक एसिड है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कितना होगा +5 होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए HON से O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अगर बताइए वेसेपर थ्योरी में सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसको डबल बॉन्ड वाले में भी लिख सकते हैं। और देखिए चौथा जो यहाँ पर है वो HNO4 है। याद रखिएगा इसमें पराक्साइड आता है। पराक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कंबाइन करते हैं तो इनको क्या कहते हैं, पराक्साइड कहते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बताइए सिंगल बॉन्ड से कंबाइन करते हैं तो ये पराक्साइड लगा हुआ है। एक तरह से नाइट्रिक एसिड से आया हुआ तो बताइएगा पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड है या सिंपली इसको पर नाइट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के कितने ऑक्सी एसिड हो गए, नाइट्रोजन के 4 ऑक्सी एसिड हो गए, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और पर नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से हम लोग आगे फास्फोरस के भी ऑक्सी एसिड देखेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस देखेंगे। तो फास्फोरस कौन कौन से ऑक्सी एसिड बनाता है इसकी बात यहाँ पर करते हैं। देखिए सबसे पहले +1 ऑक्सीडेशन नंबर में ये बनाता है हाइपोअस। याद रखिएगा अगर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है तो हाइपोअस टर्म यूज़ करते हैं, +3 होगा तो अस एसिड यूज़ करते हैं। और देखिएगा हाइपोअस में H3PO2 आएगा, H3PO2 जिसको हाइपोफास्फोरस एसिड भी कहते हैं या फास्फोनिक एसिड भी कहेंगे इसको। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये हाइपोफास्फोरस एसिड है या फास्फोनिक एसिड है और यहाँ पर फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिएगा इसमें 2 HH बताइए PH बॉन्ड है, PH सिंगल बॉन्ड है। और याद रखिएगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 PH बॉन्ड, देखिए 2 PH बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। प्रिपरेशन में क्या करते हैं, वाइट फास्फोरस को अगर एल्कली के साथ ले लेंगे तो ये बताइए प्रिपेयर हो जाता है। देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं, H3PO3 है यहाँ पर बताएगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा और ये आर्थोफास्फोरस एसिड कहलाएगा। इसके स्ट्रक्चर में देखिए 1 PH बॉन्ड आ रहा है, बाकी 2 OH ग्रुप आ रहे हैं और 1 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है। और ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और लेकिन वीकर देन H3PO2 होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 PH बॉन्ड, जबकि H3PO2 में 2 PH बॉन्ड थे, इस वजह से वहाँ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था और ये उससे कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए प्रिपरेशन की बात करेंगे, अगर हम इसको P4O6 से यानी बताएगा फास्फोरस ट्राईऑक्साइड से रिएक्ट करा दें और वाटर के साथ फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को P4O6 को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो बन जाएगा H3PO3 यानी आर्थोफास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा मेथड है बनाने का, PCl3 को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर बन जाएगा H3PO3 और 3HCl। तो ये 2 मेथड हैं प्रिपरेशन के। यहाँ पर देखिए +3 में एक आपने पढ़ा आर्थोफास्फोरस एसिड और दूसरा H4P2O5 यानी पायरोफास्फोरस एसिड भी पढ़ेंगे। तो पायरोफास्फोरस एसिड में देखिएगा कितने पीएच बांड हैं, यहाँ पर 2 पीएच बांड यहाँ पर और 2 सेंटर एटम यहाँ पर है और ये डाई बेसिक होता है और रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा, डाई बेसिक होगा और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये याद रखिएगा जब भी H3PO3 को हीट करेंगे, 2 मोल्स ऑफ H3PO3 को हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा H4P2O5। यहाँ भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ये पायरोफास्फोरस एसिड कहलाता है। देखिए हम लोगों ने +1 और +3 के बारे में पढ़ लिया, अब +4 की बात करते हैं। +4 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बताइएगा हाइपो एक लगाएंगे तो यहाँ पर प्रिपरेशन में रेड फास्फोरस और एल्कली को ले सकते हैं, H4P2O6 है और यहाँ पर देखिए हाइपो फास्फोरिक एसिड कहलाएगा। ये नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पीएच बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे पीओएच बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है। और याद रखिएगा ये टेट्रा बेसिक होगा क्योंकि इसमें 4 OH ग्रुप हैं तो इसकी बताइएगा ये टेट्रा बेसिक होगा।
अब देखिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। यहाँ HPO3 ले रहे हैं। पहला HPO3 बताएं मेटा फास्फोरिक एसिड होगा, इसी को ग्लेशियल भी कहते हैं, ग्लेशियल फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। तो मेटा फास्फोरिक एसिड को ग्लेशियल फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। और देखिए ये नॉन रिड्यूसिंग ये भी होगा और एग्जिस्ट एज पॉलीमर, पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी इसके कई मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। HPO3 का होल एन होगा और ये POP बॉन्ड कंटेन रखता है, POP बॉन्ड रखता है और सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको कैलगॉन भी कहते हैं। NaPO3 का होल 6 यानी सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, जिसको कैलगॉन नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लिया। अब इसके आगे की बात करते हैं। ये साइक्लिक होगा, इट इज साइक्लिक व्हेन n = 3 दैट इज HPO3 का होल थ्राइस। तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा कंटेनिंग POP बॉन्ड। देखिएगा POP बॉन्ड यहाँ पर ही बनता है, POP बॉन्ड यहाँ पर ही बनता है। इसके स्ट्रक्चर से पूरी बात क्लियर हो रही है। और ये चेन पॉलीमर है, ये पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, HPO3 का होल एन है। और देखिए साइक्लिक में HPO3 का होल थ्राइस हो जाएगा और देखिए रिंग पॉलीमर होगा ये, और ये साइक्लो और ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा। देखिए यहाँ पर कितने OH के बॉन्ड हैं, OH यहाँ पर 3 है। और देखिए POP बॉन्ड यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 3 आएंगे, टोटल 3 आएंगे। तो रिंग पॉलीमर है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। और याद रखिएगा इसी तरह से यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के लिए H3PO4 भी होगा। H3PO4 में भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा। और याद रखिएगा ये वीक ट्राई बेसिक एसिड होता है। प्रिपरेशन में देखिए P4O10 को वाटर से रिएक्ट करा दिए तो H3PO4 बन जाता है, मतलब आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखिए इट फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ साल्ट, ये 3 सीरीज ऑफ साल्ट बनाएंगे। सबसे पहले एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, NaH2PO4 बन जाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, Na2HPO4 बन जाएगा, फिर तीनों बाहर निकल जाएंगे, Na3PO4 बन जाएगा। और देखिएगा इसका स्ट्रक्चर में 3 OH ग्रुप है, इसलिए ट्राई बेसिक होता है। और देखिए इसके बाद बात करते हैं H4P2O7 की। H4P2O7 जो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा। याद रखेंगे अगर आपने H3PO4 को हीट किया, इसके 2 मोल्स को हीट किया, वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसी को डाईफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि 2 मोल से बना होता है, इसलिए इसको डाईफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और देखिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 4 होगी या 4 होगी। टेट्रा बेसिक होगा, नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होंगी इसमें, pH बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। इट फॉर्म ओनली 2 सीरीज ऑफ साल्ट। याद रखिएगा ऊपर जो H3PO4 था ये 4 बताएगा 3 सीरीज ऑफ साल्ट बनाता था, जबकि यहाँ पर 2 सीरीज ऑफ साल्ट बनेगा। एक NaH2P2O7, दूसरा Na4P2O7, यानी एक में 4 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और एक में 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो एक Na2H2P2O7 और दूसरा Na4P2O7 बनेगा। इस तरह से ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात हुई। और इसको बनाने का मेथड क्या है, आप अभी बताया था आपसे, 2 मोल H3PO3 के ले लें, H3PO4 को ले लें और 2 मोल्स H3PO4 को लेने के बाद उसको हीट कर दिए, वाटर बाहर निकल जाता है और बन जाएगा H4P2O7। और देखिएगा इसमें POP बॉन्ड, देखिएगा एक बीच में POP बॉन्ड आ रहा है, बाकी इसमें 4 OH ग्रुप हैं और बाकी डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो